नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने से पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको अच्छे से देख के पढ़कर समझकर उसके बाद आए होंगे। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, उसी के बाद यहाँ से कंटिन्यू करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। हमारे पास आज पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, कैसा होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें कि एक एंगल कितना हो गया? 90 का हो गया। अब ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना कि जो राइट एंगल है वो कौन सा है। इसने बोला है राइट एंगल एट बी पर बनना है राइट एंगल। अगर वो यहाँ पे सी बोलता तो हम यहाँ पे सी मेंशन करते। ठीक है, अगर बी ये हो गया तो बाकी बचे हुए तुम इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, पर जो राइट एंगल है वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, उसे चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अब उसने क्या दिया है? ए बी कितना है? 24। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि जो हमारे पास थर्ड साइड नहीं है पहले उसको फाइंड आउट करना है, उसी के बाद हमें आगे पढ़ना है। हमने 6-7 क्लास में भी पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब ये चीज क्या होती है हमारी? एच, ये बेस और ये परपेंडिकुलर आधार, सॉरी ये आधार और ये लंब। ठीक है, तो हमें अब निकालना है इसे। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 24। बेस कितना है हमारे पास? 7। 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 576। स्क्वायर पता है ना कैसे? उसी की मल्टीप्लाई इसी में करनी होती है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करके कितना आ गया? 625। ये एच स्क्वायर की वैल्यू है। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट? हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये फैक्टर तो सभी को करने आते होंगे। जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है और एक बार आता है पेयर। ठीक है, तो कितना आ गया? 25। मान लो अगर इसमें एक और होता 3125, एक और 5 है फालतू, तो ये रूट के अंदर आता। क्यों? क्योंकि जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट के बाहर और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर। स्क्वायर इधर जाके क्या बनता है? स्क्वायर रूट बनता है और स्क्वायर रूट सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास? 25। ठीक, स्क्वायर रूट सॉल्व करके हमारे पास कितना आ चुका है? 25। तो ये हमारे पास कितना आ चुका है? 25। इसने हमसे क्या पूछा है? साइन ए कोस ए। तो पहले साइन ए फिर कोस ए। यहां ट्रायंगल दोबारा बना लेता हूं एक बार। ये हमारे पास 25 आया है, ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था पापा बीडीपी हो गए, हाँ बेटा। ठीक है, पहला वाला क्या होता है? साइन होता है P अपॉन एच। दूसरा क्या है? कॉस। दूसरा क्या होता है? B अपॉन एच। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था
कि h अपना फिक्स रहता है, h चेंज नहीं होता। ठीक है, एक काम करते हैं, इससे पहले जो इसमें ये दूसरी चीज पूछी हुई है साइन सी और कोस सी, पहले इसे देख लेते हैं। साइन सी और कॉस सी, साइन पी अपॉन एच होता है और कॉस बी अपॉन एच होता है। एच अपना फिक्स रहेगा, एच कितना है हमारे पास 25, एच कितना है 25। तो जहां जहां पर एच है वहां पे हमने कितना लिख दिया 25। अब जरा ध्यान देना, एंगल कहाँ बन रहा है सी पे। यहाँ मैंने कल बहुत डिटेल में समझाया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने तो ये आ रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा 24। ये भी एंगल सी है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ बेस, बी की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है अब इस पर जरा ध्यान देना, एंगल कहाँ बन रहा है ए पे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ परपेंडिकुलर 24 ना होके कितना होगा 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। एंगल कहाँ बन रहा है ए पे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बचा हुआ बेस हो जाएगा। ठीक, और हाइपोटेनस तो अपना फिक्स होता ही होता है। अब एक चीज जरा इस पर ध्यान दो एक बार, साइन ए साइन सी, सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज होने की वजह से देखो दोनों आंसर अलग अलग है। ठीक है, तो एंगल्स का ध्यान देना है हमें इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एंगल पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के हिसाब से चलते रहे तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, आपके मार्क्स भी कट सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना, एंगल्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, एक्चुअली एंगल्स का ही रोल है इसमें। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमें एक फिगर गिवन है जिसमें कि पी क्यू की वैल्यू 12 दे रखी है, पी आर की वैल्यू 13 दे रखी है। क्यू आर तो हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था अभी राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एक साइड गिवन नहीं होगी सबसे पहले उसी को ही निकालना है, उसके बाद आगे चलना है। ठीक है, उसने क्या बोला है कि हमें वैल्यू बतानी है tan p और cot r की। तो सबसे पहले तो हमारा काम है इसको फाइंड आउट करना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास ये हाइपोटेनस है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है नहीं पता, क्यू आर लिख दिया हमने। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, उसी की मल्टीप्लाई उसी में करनी है। 12 का स्क्वायर 144 और ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ जाके माइनस। ठीक, माइनस करके कितना आ गया ऐसे 25, और जैसे प्लस का इधर जाके माइनस बनता है उसी तरीके से स्क्वायर वाला इधर जाके रूट बन जाता है। रूट सॉल्व करके कितना आ गया 5। इसका मतलब हमारे पास जो ये थर्ड साइड है ये कितनी है 5 है। उसने क्या पूछा है हमसे tan p cot r। ठीक, tan क्या होता है p अपॉन b, cot क्या होता है b अपॉन p।
अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चेक करना है कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। और इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा? एंगल। एंगल कहाँ पे बन रहा है? आर पे। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया परपेंडिकुलर यहाँ पे? 12। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या है? बेस। ठीक है भाई। एंगल कहाँ बन रहा है? पी पे। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना होगा ये? 5। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा? ये क्या होगा? बेस हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया और हमारे पास फाइनल आंसर इसका 0 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है अगर साइन ए 3/4 है तो हमें पता लगाना है कोस ए tan ए। सबसे पहले हम वो देखेंगे जो हमें नहीं करना है। ठीक है, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं अपना आप को चीता समझ रहा हूं। मैं क्या करता हूं, जल्दीबाजी में मुझे इतना तो पता है कि ये P है और ये H है, क्योंकि साइन क्या होता है? P/H होता है। अब मैं अपने आप को चीता समझ रहा हूं, तो मैं जल्दबाजी में क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा 3 और यहां पे लिखूंगा 4। ठीक है, और फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा क्या? गलत। क्यों? एंगल कहां बन रहा है? ए पे। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो वो 3 यहां होना चाहिए था या यहां होना चाहिए था? ये बताओ आप। वो यहां होना चाहिए था, यहां पर नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम बनाते हैं 2। ये है सही वाला और ये है गलत वाला। ठीक है, मैंने यहां पे 3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस टाइम एक स्टूडेंट हूं, मैं वही अपनी जल्दबाजी में क्वेश्चंस को कर रहा हूं। और ये वो बच्चा है जो बिल्कुल सोच समझ के परखने के बाद कर रहा है कि हमें क्या सही करना है और क्या गलत। ये जल्दबाजी वाला बच्चा है। अब इसके हिसाब से 3 यहाँ आएगा और इसके हिसाब से 3 यहाँ आएगा। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, इतना भी गधा नहीं है बच्चा। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा सबसे पहला काम होता है, सबसे पहले जो भी हमें साइड नहीं दी हुई उसको फाइंड आउट करना। इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P² प्लस B²। P कितना है? नहीं पता। हाइपोटेनस 4, बेस 3, इसे मैंने P ही रहने दिया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का इधर जाके माइनस करके ये आ चुका है, स्क्वायर इधर जाके रूट बन चुका है। और 7 का रूट सॉल्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कोई पेयर ही नहीं बन रहा। अब जरा ध्यान दो, उसने क्या पूछा था? कोस A और tan A क्या होता है? P/B क्या होता है? B/H। H तो अपना फिक्स है, यहां √7 लिख लेता हूं, यहां भी √7 लिख लेता हूं। ये गलत वाला, ध्यान रखना, इस पे फोकस मत करना, उस पे करना। ये हो गया 4 जो हाइपोटेनस है हमारे पास। बेस कितना है? सबसे पहले देखो एंगल कितना है। एंगल है A पे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बचा हुआ बेस हो जाएगा। ठीक, एंगल कहां पे बन रहा है? A पे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। ठीक है, बुक में ज्यादा से ज्यादा इतना दे रखा होगा कि इसका रैशनलाइजेशन कर दिया होगा।
रैशनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। क्या होता है? इस रूट को हटाना होता है नीचे से, नीचे रूट को नहीं रखते हैं, ऊपर रूट को रहने देते हैं। तो नीचे से रूट को हटाने के लिए हम इसी की मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 3√7 और √7 रूट में 49 और 49 का रूट क्या होता है? 7 होता है। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारे सही आंसर है। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से चल रहे होते तो क्या होता? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ बेस कितना आता हमारे पास? 3, और ये क्या होता? 4। क्या ये आंसर सेम है? गलत। यहीं हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी। जैसे यहाँ पे गलत हुआ है ऐसे ही यहाँ पे भी गलत होता। इसका मतलब पहले इसका फिगर सही बनना चाहिए। गलत फिगर बनाओगे तो मार्क्स चले जाएंगे सारे, क्वेश्चंस पूरा ही बेकार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रखा है कि दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8 और हमें फाइंड करना है sin A और sec A। तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 और ये मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड। कोट क्या होता है? B/P। तो एंगल कहां बन रहा है? ए पे। इसे B मान लिया और इसे C मान लिया। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, ये हमें फाइंड आउट करना है। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। परपेंडिकुलर 8 हो गया। आप क्या हुए? यहाँ पे तो सर जी 15 है। अरे भाई, यहाँ पे तुम्हें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है करने में। ठीक है, फिगर पे ध्यान देना है कि इसमें गलती ना हो जाए बस। 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 225। ठीक है, तो इसे ऐड करते हैं। ये कितना आ गया? 9। ये कितना आ गया? 8 और ये कितना आ गया? 2। स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया। क्या पूछा है हमसे? sin A sec A, sin A sec A। ठीक है, P/H, H/B। हाइपोटेनस कितना आ चुका है? 17। H अपना फिक्स होता है। ठीक, एंगल कहाँ बनना है? ए पे। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। एंगल कहाँ बनना है? ए पे। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो बचा हुआ बेस। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए हैं। एक चीज और समझते हैं, अगर मान लो आपको प्रॉब्लम होती है इस चीज में कि मैं इसको ऐसे क्यों देखूं, इसको वैसे क्यों देखूं, तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे एंगल ए पे दे रखा है, आप राइट एंगल ही ए पे बना लो। ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो अब जो परपेंडिकुलर है वो वहीं पे रहेगा, कुछ इधर उधर देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। समझ में आया ना क्या कह रहा हूँ? ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, जो हमें एंगल के सामने देखना पड़ रहा है ऐसे। अब यहाँ तो यहाँ पे है, इसके सामने भी ये है, इसके सामने भी ये है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आप जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एंगल्स पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन क्या रहेगा? इसने बोला है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये क्यू नहीं है, ये थीटा दे रखा है बुक में। ठीक है,
तो अब इसमें हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से नाम रख लेंगे इसका। सेक क्या होता है? H/B होता है, ठीक है। तो ये 13 दे रखा है और बेस 12 दे रखा है, ठीक है। कोई एंगल गिवन नहीं है, इसलिए हम अपने हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमें सब निकालना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब एक गिवन है बस हमें। सबसे पहला काम क्या होता है? थर्ड वाली जो साइड है उसे फाइंड आउट करना है। एच कितना है हमारे पास? 13। पी हमें नहीं पता। बेस कितना है? 12। 169, 144 प्लस का इधर जाके माइनस हो गया, ठीक। और माइनस करके कितना आ गया? 25। और इधर जाके क्या बन गया? ये रूट, और रूट सॉल्व करके कितना आ गया? 5। पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? 5 आ गई है। अब हमें क्या करना है? सारे ही रेशियोज निकालने हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H। P कितना है? सॉरी, H कितना है? 13। अब यहाँ पे कोई एंगल तो गिवन है नहीं, तो परपेंडिकुलर तो यही होता है, 5 आ गया। कॉस थीटा B/H होता है, H अपना फिक्स है, एंगल हमें देखना नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। टेन थीटा P/B होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। कॉट थीटा B/P होता है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। सेक हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या रह गया निकालना? कोसेक थीटा H/P। H कितना है? 13। P कितना है? 5, ठीक। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखना, उसी के बाद इसको देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, और इसका रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि अगर पिछला कवर नहीं हो पाएगा तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।